हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवांक्स लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल कोड्स। इस डिजिटल कोड्स को मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरी में वन बाय वन, और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यही जो 4 कोड है मैंने डिवाइड किया है, इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन्हीं से आप जब आगे टॉपिक पढ़ोगे तो वो यही कोड बार बार यूज होने वाले हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोड यूज होगा वो होगा आपका 8421 कोड। तो वन बाय वन मैं इनको आपको ब्रीफ में बताता हूं और फिर हम बाद में डिटेल में जाएंगे। तो फर्स्ट वन इज 8421 कोड। इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है और 8421 कोड के साथ साथ इसे वेटेड कोड भी कहा जाता है। ये क्यों और इस तरह से बनता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पहले बीसीडी कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ये इसी में से कुछ निकला हुआ पार्ट है, इसी का कुछ निकला हुआ कोड है बीसीडी कोड, राइट। नेक्स्ट इज एक्सेस 3 कोड, यानी कि किसी भी कोड में हमने 3 ऐड कर दिया एक्सेस में, दिस विल बिकम एक्सेस 3 कोड। नेक्स्ट वन इज ग्रे कोड। ग्रे कोड हमेशा कन्वर्जन की फॉर्म में आता है, जस्ट लाइक बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू एक्सेस 3 या एक्सेस 3 टू ग्रे। इस तरह से कन्वर्जेंस के क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें ग्रे कोड यूज होता है। तो ग्रे कोड को हम डायरेक्ट कभी भी नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा कन्वर्जन की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा 8421 कोड। तो अब इसमें देखेंगे 8421 कोड में आपको दिख रहा है 4 बिट्स दिख रही है आपको। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 8421। अब मैंने बताया कि 8421 कोड को वेटेड कोड भी कहा जाता है। वेटेड कोड का मतलब कि जिस चीज को हमको रिक्वायरमेंट होगी उसी का हम वेट वहां पर रखेंगे। तो देखो यहाँ पर 8421 कोड है, ये बन रहे हैं आपके 4 डिजिट से। और जैसे मैंने कहा था आपको कि डिजिटल के अंदर 2n एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। 2n के अंदर अगर आप n की वैल्यू याद रखोगे 1 2 3 4, 2 दिस विल बिकम 16। इट मीन्स ये आपके जो कोड जाएंगे ये जाएंगे 0 से लेके 15 तक, क्योंकि 16 है तो 0 टू 15 तक जाएंगे। ओके, अगर इन्हीं कोड को मैं 3 बिट से लिखूंगा तो 2 मीन्स दिस विल बिकम 8, तो 0 टू 7। बट स्टैंडर्ड जो 8421 कोड है इसी को आप बाइनरी कोड भी बोल सकते हो। और बाइनरी कोड की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। बाइनरी कोड 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट कितने बिट के हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड जो होते हैं बाइनरी कोड वो होते हैं 4 बिट के, 8421। अगर मैं इन्हीं बाइनरी कोड को 3 बिट में देखना चाहूं तो ये बन जाएंगे आपके 421 कोड, 1 2 3 बिट। अगर 2 बिट में देखना चाहूं तो ये बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इन्हीं बाइनरी कोड को 5 बिट में करना चाहूं तो 1 2 4 8 आगे आ जाएगा 16, इट विल बिकम 5 बिट बाइनरी कोड, आगे 32। तो बाइनरी कोड की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको आप एक्सपांड कर सकते हैं। बट हम जो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं बाइनरी कोड वो होते हैं 8421 कोड। तो अब जो बाइनरी कोड निकल के आएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका 0। तो 0 के लिए आपको ना तो 8 की जरूरत है तो 0 कर दो, ना 4 की नीड है, ना 2 की नीड है, ना 1 की नीड है। दैट्स वाई 0 का कोड क्या हो जाएगा 0 0 0 0। अब बात करते हैं 1 की। 1 के लिए इस 1 की नीड होगी तो इसको 1 कर दो, तो जिसकी नीड होगी उसी का हम वेट रख देंगे। यहाँ पर 1 की नीड है तो 1 का वेट रख दिया हमने। 2 नहीं होगी जरूरत, ना 4 की ना 8 की। अब यहाँ पर बात करते हैं 2 कोड की। तो 2 के अंदर इसकी नीड होगी 1, बाकी सब रिमेनिंग आर 0। देन 3 के अंदर क्या होगा 2 प्लस 1, तो ये दोनों यूज होंगे तो इन दोनों को हमने 1 कर दिया। नेक्स्ट 4 के अंदर क्या होगा, ये रहा 4 आपका, ये 1 बाकी 0 0। 5 में 4 प्लस 1 तो ये 1 ये 1 बाकी 0। 6 4 प्लस 2 1 1 रिमेनिंग आर 0। 7 4 प्लस 2 प्लस 1 तो ये 0 ये 1 ये 1 ये 1। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। देन 8
8 में सिर्फ 8, ये 1, रिमेनिंग्स आर 0, ये 9, 9 के अंदर 8 यूजफुल होगा एंड 1, 8 प्लस 1 9, बाकी 0 0। फिक्स है ये कोड। 10, 8 प्लस 2, 10 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 8 प्लस 2, कोई और बन नहीं पाएगा, तो 8 का ये बनेगा और ये बनेगा, तो बाकी 0। नेक्स्ट 11, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, तो 1 1 1, रिमेनिंग है 0, मतलब इसको 0 कर देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 2 प्लस 1 11। नेक्स्ट 12, 12 किससे बनेगा? 8 प्लस 4 12, तो 1 1, रिमेनिंग्स आर 0, तो 8 प्लस 4 12। देन 13, 8 प्लस 4 12 और ये 13, तो 1 1 0 1। नेक्स्ट 14, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, तो 1 1 1 and last is 0. Then 15, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15, it means सारे 1 हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके 8421 कोड। अब इन्हीं को मैंने बोला है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड मतलब जो 0 और 1 से बनते हैं, तो दिख रहा है आपको 0 1 से बन रहे हैं। फिर इनको एक और नाम दिया गया है जो है वेटेड कोड। ये देखो आप गेट और आईईएस या पब्लिक सेक्टर एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, चूज दी करेक्ट ऑप्शंस फॉर वेटेड कोड, और ऑप्शन में गिवन होगा 8421 कोड, एक्सेस 3 कोड, ग्रे कोड, इस तरह से दिए होंगे। तो वहां पर आप चूज करोगे 8421 या बाइनरी कोड। कैसे? वेटेड कोड का मतलब होता है कि आपने वेट रखा, आपने वजन रखा, वजन। आप इसका सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं कि कोई भी हम चीज अगर कोई तोलते हैं तो उसका वजन रखते हैं ना, वेट रखते हैं कि कितना किलो, 1 किलो 2 किलो, तो वही वाला वेट है यहाँ पर। तो अगर मुझे यहाँ पर 3 चाहिए था, तो 3 के लिए मुझे 3 का वेट करना था, वजन करना, 3 का वजन रखना था, तो 3 के लिए मैंने किसका वजन रखा? 2 + 1 की हेल्प से ये 3 बन गया। 6 का करना था तो 4 + 2 की हेल्प से 6 बन गया। तो ये वेट रखना पड़ा अपने को, वजन। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाता है वेटेड कोड। तो 8421 कोड या बाइनरी कोड को हम वेटेड कोड कहते हैं, पहली चीज। सेकंड चीज, बाइनरी कोड की कोई लिमिटेशन नहीं है, ये 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट कितने बिट के भी हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड हम क्या पढ़ते हैं? 4 बिट में पढ़ते हैं हम 8421 कोड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन कोड्स को आपको याद करना है बिल्कुल टिप्स पे। इन कोड्स को अगर आप बार बार देखते रहोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन कोड्स का डायरेक्ट यूज होने वाला है, चाहे आप कैमे पढ़ोगे आगे, चाहे काउंटर पढ़ोगे, चाहे कन्वर्जन पढ़ोगे, नंबर सिस्टम वाला पढ़ोगे, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, तो उनमें ये डायरेक्ट यूज होंगे। अगर वहां पर ये चीज आपको याद नहीं होगी तो आपको टाइम लगेगा। अब आप लोगों ने, मुझे पता है कि पहले इन टेबल को आपने याद कर रखा होगा पहले से ही, कि इस तरह से 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1। बट ये मेथड गलत है, ये लॉन्ग प्रोसेस मेथड है, इसको भूल जाओ। आप इसको बिल्कुल टिप्स पे याद रख लो। कैसे? इन कोड्स में से मैं कुछ की कोड्स बताता हूँ, वो आप याद कर लो, बीच के धीरे 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 प्रैक्टिस में याद हो जाएंगे। सिंपल, एक जो 0 है वो याद हो जाएगा आपको, या हो भी गया होगा, 0 0 0 सिंपल। उसके बाद 1, तो 1 में 1 दिख रहा है आपको, 0 0 1। फिर देखो आप 4, ये रहा 100, 0 1 0 0। देन 8 का देखो आप 1 0 0। देन 10 का देखो 1 0 1 0 10 10। देन 12 1100। देन 15 चारों 1। तो ये तो कुछ थे आपके की कोड्स थे। अब इनके बीच के कोड्स को भी मर्ज करो इनके साथ। सिंपल, 0 है 0 0 0 0। 1 तो 0 0 0 1। 2 के अंदर 0 0 1 0 10 और इसमें 11, तो 0 0 0 0 0 1, फिर 10, फिर 11। देन 100 101, देन 110, देन 111। 7 का कोड भी आप याद कर सकते हो ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद 9 8 का 1 0 0 तो 1 0 0 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1 1। 11 में 1 0 1 1, तो 11 में 10 11। 12 1100,
13 1101, 14 1110 एंड लास्ट में 111। तो इन कोड्स को आपको बार बार देखना है और याद करना है और याद हो जाएगा। तो ये थे आपके बाइनरी कोड 8421 कोड, जिन्हें हम वेटेड कोड भी कहते हैं, राइट। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे हम बीसीडी कोड। बीसीडी कोड दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये जो बीसीडी कोड है इसमें आप देख रहे हो बाइनरी आ रहा है वर्ड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो एक तो बाइनरी वर्ड आ रहा है और एक डेसिमल वर्ड आ रहा है। तो डेसिमल का मतलब होता है सिंपल सा 1 0 10 की फॉर्म में लेके चलते हैं इसको, और बाइनरी आ रहा है। इट मीन्स जो बाइनरी कोड देखे थे अभी आपने उसी से सिमिलर कुछ है, बट इसमें कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है कि एक तो हम इनको हमेशा 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीसीडी कोड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 4 बिट ओनली। इसके जो पहले वाला कोड आपने देखा था वो मैंने आपको 8421 से बताया था। अगर आप चाहो तो उसको 421 से भी कर सकते थे। अगर 421 से करते हैं 3 बिट से करते तो ये बन जाता 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये बन जाता आपका। अगर आप इसको 4 बिट बना दोगे तो आगे एक और 0 लगा दो, सिंपल सा, तो वही कोड आ जाएंगे। तो बाइनरी कोड में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट बना सकते हैं बाइनरी कोड को। अगर हमको 3 बिट का चाहिए तो हम ये ले लेंगे यहाँ तक। तो 3 बिट मतलब 2⁻³ मतलब 8 मतलब 0 to 7। तो ये देखो यहाँ से 0 से 7 ये रहा, ठीक है। और अगर 4 बिट कर दोगे तो ये आगे चल जाएगा 0 to 15। तो बाइनरी कोड को तो हम क्या कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। बट बीसीडी कोड की क्या लिमिटेशन है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली 4 बिट, राइट। और दूसरी है इसकी 0 से लेके 9 तक ये होते हैं वैलिड, और 10 to 15 ये होते हैं इनवैलिड। ये है कुछ बीसीडी कोड के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय 4 बिट। 0 to 9 होते हैं वैलिड एंड 10 to 15 होते हैं ये इनवैलिड। अगर आप इनको रिप्रेजेंट करोगे, हम अगर इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं यहां बताता हूं इनको। तो वही B3 B2 B1 B0, आप इसको दे सकते हो नाम बीसीडी कोड के लिए B3 B2 B1 B0 बिकॉज इट्स 4 बिट। तो 0 0 0 0 जो अभी कोड आए थे आपके बाइनरी कोड 4 बिट के थे, वो भी हमने देखे थे। तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें लिमिटेशन है बीसीडी कोड में कि ये केवल 4 बिट से ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं। बट बाइनरी कोड जिससे पहले पढ़े थे उनको आप कम ज्यादा कर सकते हो, 5 बिट 6 बिट भी कर सकते हो, 3 बिट भी कर सकते हो, बट इसको नहीं कर सकते। ये 4 बिट तो 4 बिट रहेगा, बट आगे जाके ये 0 से लेके 9 तक तो होता है वैलिड और आगे इनवैलिड। तो 0 0 0 0 0 1 देन 2 का कोड 0 0 1 0। आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, अपने आप लिखने लग जाओगे चीज। 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1 1। 0 to 15 4 बिट थे, तो 2⁻⁴ मीन्स 16, दैट मीन्स 0 to 15। तो ये 0 से लेके 15 तक लिख दिया आपने। बट 0 to 9 ये होते हैं आपके वैलिड और नीचे होते हैं आपके ये इनवैलिड। बीसीडी कोड में एक वर्ड आ रखा है बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल मतलब 10, 10 का मतलब 0 से लेके 9 तक। ये 0 से लेके 9 मतलब टोटल 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब डेसिमल की फॉर्म में। तो इनको हम कहेंगे वैलिड और ये होंगे आपके इनवैलिड। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हो एक चीज कि जो बाइनरी कोड थे और जो बीसीडी कोड है वो सेम टू सेम ही है। यहां तक 0 से लेके 9 तक जो बाइनरी कोड थे वो बीसीडी कोड है,
और आगे भी वही है बट ये इनवैलिड है। तो बीसीडी कोड से केवल और केवल जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये इसको कितने रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने बिट से, या फिर कहाँ से कहाँ तक वैलिड होते हैं और कहाँ से कहाँ तक इनवैलिड होते हैं। बाकी ये आपने लिख ही दिया। तो ये हो गया आपके बीसीडी कोड। नेक्स्ट आपका है एक्सेस 3 कोड। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि नाम के अंदर दिख रहा है कि एक्सेस में कोई 3 आ रहा है एक्स्ट्रा में, तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है वो है बाइनरी कोड प्लस 3। इट मीन्स बाइनरी कोड में आप 3 ऐड कर दो, इट विल बिकम एक्सेस 3 कोड। सिंपल सी बात। तो अब देखो यहां पर हम इनको लिखते हैं एक्सेस 3 कोड को किस तरह से, E3 E2 E1 E0। एक्सेस 3 है इसलिए ई से लिख रहे हैं इसको यहाँ पर, और ये भी हम यहाँ पर 4 बिट से ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है 4 बिट, राइट। तो यहाँ पर अब इसको देखेंगे तो पहले हम लिखेंगे 0 का कोड, क्योंकि कोड हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो एक्सेस 3 कोड मतलब बाइनरी कोड में 3 ऐड कर दो। तो अब मुझे 0 का एक्सेस 3 लिखना है, तो 0 प्लस 3 3। तो 0 का कोड क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 3। तो 3 का कोड क्या होता है, 0 0 1 1। अभी जो आपने देखा था स्टार्टिंग में वही है ये। तो आपको लिखना था एक्सेस 3 कोड। इसका क्वेश्चन किस तरह आएगा, इस तरह आएगा, 5 का एक्सेस 3 कोड लिखिए, ऐसे 5 का एक्सेस 3 कोड लिखिए। तो आप 5 का जब एक्सेस 3 कोड लिखेंगे तो 5 प्लस 3 करेंगे। अगर आपको 2 का एक्सेस 3 कहा जाएगा तो 2 प्लस 3 करेंगे। एक्सेस 3 मतलब इसमें 3 ऐड कर दो, सिंपल। तो 5 प्लस 3 8। तो जो 8 का कोड होगा 1 0 0 0, जो 8 का कोड होता है ना, वो होगा 5 का एक्सेस 3 कोड। ये नहीं कि आप 0 1 0 1 कर दो, ये होता है 5 0। अभी आपको याद नहीं हुआ है, आप इसको डे बाय डे याद करो, आपको सब कुछ हो जाएगा याद। 0 1 0 1 5 का कोड होता है, 5 का। तो 5 का कोड नहीं लिखना, या लिखना है 5 को एक्सेस 3 के अंदर। इट मीन्स 3 विल बी एडेड। तो 3 ऐड कर दो, 5 प्लस 3 8। तो जो 8 का कोड होगा वो आएगा ये, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से मुझे लिखना था 0 का एक्सेस 3 कोड। तो 0 प्लस 3 3। तो 3 का कोड होता है ये। देन 1 1 प्लस 3 4। 4 का होता है 0 1 0 0। देन 2 2 प्लस 3 5। 0 1 0 1। देन 3 3 प्लस 3 6। 6 का होता है 0 1 1 0। देन 4 4 प्लस 3 7। 0 ट्रिपल 1। देन 5 5 प्लस 3 8। तो यह आ जाएगा आपका 8 का कोड क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। बट यहां पर एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो मैं बताना जा रहा हूं आपको। और देखो क्या है, 0 से लेके 4 तक तो लिख दिया। अब आपको लिखना था 5 का कोड। 5 का कोड आप डायरेक्ट इससे लिख सकते हो यहां पे। उसके लिए एक टर्म यूज होगी, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट हम आगे पढ़ेंगे जाके बाद में, जहां पर यूज होगा। बट यहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट का एक छोटा सा यूज हो रहा है, तो वो समझ लीजिए, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर 1 लिखा है तो उसको 0 बना दो, और अगर 0 लिखा है तो उसको 1 बना दो, उल्टा सुल्टा कर दो। 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, इसी को कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। आगे टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ोगे आप, बताऊंगा बाद में। बट यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज है, दैट्स वाई हमने ये देखा है। तो देखो क्या है, हम पढ़ रहे थे एक्सेस 3 कोड, जो होता है आपका बाइनरी कोड प्लस 3। तो जो भी आप कोड लिखना स्टार्ट करोगे एक्सेस 3 का, 0 से स्टार्ट करोगे। तो 0 मतलब 0 प्लस 3, तो 3 का कोड। देन 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 3 7। अब 5 प्लस 3 8 का कोड भी लिख सकते हो आप आराम से। बट अब देखो अपने आप से आएगा, देखो 4 के बाद अपने आप से कोड आएगा, अपने आप से कैसे, विद द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, सबका वंस कॉम्प्लीमेंट बोल रहा हूं। और 0 का 1 क्या आ गया, 1 0 0 0। तो क्या होता है,
5 प्लस 3 8 आ गया 8। अब 6 6 प्लस 3 9, इससे आएगा ये। 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। देख लीजिए आप 1 0 0 1। 6 प्लस 3 9। नेक्स्ट 7 7 प्लस 3 10 होता है, इससे आएगा। 1 का 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। देख लीजिए 1 0 1 0। 7 प्लस 3 10, 10 का ही बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट 8 8 प्लस 3 11। 11 मीन्स 1 0 1 1, तो ये इससे आएगा ये। 0 से 1, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 0 1 1। नेक्स्ट एंड लास्ट 9 9 प्लस 3 12। 12 का क्या होगा 1 1 0 0, इससे आएगा ये। 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1, 0 से 1। तो ये जो मैंने बताया आपको, मैं चाहता तो ये बताता नहीं आपको, मैं सीधा बताता इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि 0 से ये बन गया तो 4 के बाद ये बन गया तो 5 6 7 8 9 सब में 3 ऐड करता और ये बताता मैं आपको। ये सब कुछ नहीं बताता। बट एक्सेस 3 कोड को एक नाम से और जाना जाता है, वो होता है सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड आप देख सकते हो, ये 4 तक हमने कोड लिखे और उसके बाद ही अपने आप से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट आए जा रहे हैं, सेल्फ। दैट्स व्हाई एक्सेस 3 कोड इज आल्सो नोन एज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। 8421 कोड क्या थे, वेटेड कोड। बीसीडी कोड क्या थे, वेटेड कोड। एक्सेस 3 कोड क्या है आपके, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। इस तरह के कुछ बारीक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में आपको, ऑब्जेक्टिव हो चाहे थ्योरेटिकल हो, जो भी हो, बट ये कंसेप्ट आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक्सेस 3 कोड इक्वल्स टू बाइनरी कोड प्लस 3, और इन्हीं को हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम वंस कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट यूज करके 4 के बाद अपने आप से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड निकल जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, मींस एक्सेस 3 कोड। क्लियर। अब इसके बाद है अपना ग्रे कोड। तो ग्रे कोड, जैसे मैंने पहले कहा था कि ग्रे कोड हमेशा डायरेक्ट नहीं आता, हमेशा कन्वर्जन की फॉर्म में आता है। तो ग्रे कोड का क्वेश्चन बन के आएगा आपका बाइनरी टू ग्रे या फिर ग्रे टू बाइनरी। इट मीन्स या तो ये आएगा बाइनरी टू ग्रे या फिर ग्रे टू बाइनरी। तो यहां पर हम दोनों देखेंगे एग्जांपल इसके, और बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। और यहां पर यूज होगा आपका एक इंपॉर्टेंट लॉजिक गेट, एक्सोर गेट। जब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एक्सोर गेट की इक्वेशन बताई थी और उसकी आपको टेबल याद करवाई थी, याद हो आई थिंक आपको, नहीं हो तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखना। एक्सोर गेट की जो टेबल थी, मैंने कहा था कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 1, और दोनों इनपुट इक्वल तो आउटपुट 0। और मैंने वहाँ लिखवाया भी था कि इंपॉर्टेंट है और आगे जाके यूज भी होगा, और वो यूज यहाँ होने वाला है। तो एक्सोर गेट की टेबल ये थी A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सोर गेट आपका जो सिंपल यही था, एक्सोर गेट ये था आपका एक्सोर गेट, जिसकी इक्वेशन आती है A बार B प्लस ए बी बार। उसका कोई इतना यूज नहीं है डायग्राम वगैरह का, मेन तो टेबल है, आपको वो यूज होगी यहाँ पर, बहुत सिंपल है। तो इस टेबल को याद करवाया था मैंने कि जब दोनों इनपुट सेम टू सेम हो, इक्वल हो, तो आउटपुट 0, बट दोनों इनपुट डिफरेंट 0 1 या 1 0 तो आउटपुट 1। बस इस टेबल को आप देख लो अभी, अगर आपने नहीं देखा वीडियो देख लेना, बट अभी आप इसको समझ लो कि एक्सोर गेट का यूज होने वाला है। तो देखो यहाँ पर ग्रे कोड जो है वो डायरेक्ट नहीं आता, हमेशा कन्वर्जन की फॉर्म में आता है, बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी। तो पहले हम देख रहे हैं बाइनरी टू ग्रे। सपोज करो इसका क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह से, पहले मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। इसका कंसेप्ट ये है कि B3 B2 B1 B0, और यहां पर मैं
एक एग्जांपल लेके चलूंगा। मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी को ग्रे में, बाइनरी को ग्रे में करना है। इट मीन्स G3, G2, G1, G0 बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी टेक्निक देखो क्या है। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, सुना होगा MSB और LSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो यहाँ पर ये होता है हमेशा बिल्कुल जब जो हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं P0, B1, B2, B3 जो स्टार्ट करते हैं वो होता है आपका LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जहां जाकर ये खत्म होता है वो होता है आपका MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? तो LSB MSB क्लियर। तो यहां पर देखो क्या कंसेप्ट है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन का, कि जो MSB बिट होती है उसको तो आप एज इट इज कॉपी कर दो, एज इट इज कॉपी। अभी मैं जस्ट से समझा रहा हूं, फिर बताऊंगा आपको एग्जांपल। इसको एज इट इज कॉपी कर दो, और G2 कैसे आएगा, B3 और B2 का एक्सोर, B3 एंड B2 का एक्सोर और आउटपुट। G1 कैसे आएगा, B2 एंड B1 का एक्सोर, ये सर्कल में प्लस मतलब एक्सोर, इसको क्या बोलते हैं, A एक्सोर B। एक्सोर गेट पढ़ा होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट G0 कैसे मिलेगा आपको, B1 एंड B0 का एक्सोर और G0। ये आपने देखा, समझ में शायद कम आया होगा। अब देखो इसको एग्जाम्पल में जो बिल्कुल 100% समझ में आएगा आपको। आपको क्वेश्चन दे दिया 1 1 0 0, ये आपका बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है आपको ग्रे में। ये इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा आपको, बाइनरी टू ग्रे। तो कैसे करेंगे देखो, इसको आप लिखोगे 1 1 0 0 लिख दिया। अब यहाँ पर ये है आपका LSB और ये है आपका MSB। तो मैंने क्या बताया, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करने के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को तो एज इट इज कॉपी कर दो, कर दिया एज इट इज। उसके बाद ये बिट कैसे मिलती है, इसका और इसका एक्सोर और आउटपुट। तो ये बिट कैसे मिलेगी, इसका और इसका एक्सोर, 1 और 1 का एक्सोर। जब एक्सोर गेट में दोनों इनपुट इक्वल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो आउटपुट क्या होता है, 0। जब एक्सोर गेट में दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट क्या होता है, 1। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो MSB बिट एज इट इज, नेक्स्ट बिट कैसे आएगी, इसका और इसका एक्सोर दोनों बिट क्या है, इक्वल, तो आउटपुट क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखो इन दोनों का एक्सोर, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, तो आउटपुट 1। अगेन बोथ इनपुट्स आर सेम टू सेम इक्वल, तो आउटपुट 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी से ग्रे में कन्वर्जन। एक बार फिर से बताता हूं मैं, देख लीजिए। जब भी हम किसी भी कोड को कन्वर्ट करेंगे तो उसको पहले यहाँ लिखेंगे, और MSB बिट को एज इट इज, और नेक्स्ट बिट कैसे आएगी, फर्स्ट एंड सेकंड का एक्सोर आउटपुट, फर्स्ट एंड सेकंड का एक्सोर आउटपुट, फर्स्ट एंड सेकंड का एक्सोर आउटपुट, इस तरह से। ओके, इसमें एक दो एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल आ गया 1 1 1 0 0 1 1, इस तरह से आ गया आपका, सपोज करो बाइनरी टू ग्रे। तो सबसे पहले इनको लिखो आप 1 1 1 0 0 1 1। अब यहां पर 1 1 1 0 0 1 1 आ गया। अब इसमें देखो ये है आपका LSB और ये है आपका MSB। तो सिंपल सा फंडा, बाइनरी टू ग्रे कर रहे हैं, एक्सोर गेट यूज करना है, तो 1 to 1 MSB बिट एज इट इज कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट बिट कैसे आएगी, इन दोनों का एक्सोर, 1 1 का एक्सोर 0, 1 1 का एक्सोर 0, 1 0 का एक्सोर 1, 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सिंपल है। फर्स्ट बिट एज इट इज, नेक्स्ट बिट कैसे आएगी आगे वाली, इन दोनों का एक्सोर, 1 और 1 का एक्सोर 0, बोथ इनपुट्स आर इक्वल, आउटपुट विल बिकम 0, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट विल बिकम 1। तो 1 to 1 0 0 1 0 1 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है,
ये है आपका बाइनरी टू ग्रे। इसको आपको कन्वर्ट करना है और ग्रे में कन्वर्ट करके इसको आंसर लिखना है। कहने का छोटा सा था और वैसे छोटा ये क्या होगा, देखो सिंपल सा 1 और फिर आगे आपको लिखना होगा। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो ये था आपका बाइनरी टू ग्रे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रे टू बाइनरी। नेक्स्ट है आपका ग्रे टू बाइनरी। तो ग्रे टू बाइनरी में क्या होगा समझो यहाँ पे। अगेन अब G3, G2, G1, G0 ऊपर आ जाएंगे, ग्रे नीचे क्या जाएगा आपका B3, B2, B1, B0। तो ग्रे टू बाइनरी में G3, G2, G1, G0 ऊपर, B3, B2, B1, B0 नीचे। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 1 1 0, इसी के साथ लिया है। तो इसमें भी देखो LSB MSB, तो फर्स्ट बिट एज इट इज, MSB बिट एज इट इज कॉपी हो जाएगी। अब पहले वाले केस में हम यूज कर रहे थे एक्सोर गेट और यहां भी यूज करेंगे एक्सोर गेट। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि वहां पर एक्सोर गेट यूज किया था या एक्सनोर करेंगे। नो, ओनली एक्सोर गेट विल बी यूज्ड। ठीक है, तो यहां पर भी एक्सोर गेट यूज करेंगे, बट किस तरह से यूज करेंगे देखिए। फर्स्ट बिट एज इट इज, पहले वाले केस में क्या चल रहा था, ऊपर ऊपर हो रहा था। अब क्या होगा, MSB बिट आ गई, आंसर आ गया। तो B3 एंड G2 का एक्सोर यूज होगा हमेशा और आंसर। देन B2 और G1 का एक्सोर और B1 मिलेगा। देन B1 एंड G0 का एक्सोर और आंसर मिलेगा B0। इसको देखा आपने स्टैंडर्ड वे में। अब क्वेश्चन को देखते हैं एग्जांपल की फॉर्म में। फर्स्ट बिट यानी MSB बिट एज इट इज। अब 1 और 1 का एक्सोर, दोनों बिट 1 1 हैं। When both the inputs are equal और सेम टू सेम, तो क्या हो जाता है आउटपुट 0। पहली बिट एज इट इज 1 और 1 से 0, 0 1 से 1, 1 0 से 1, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है, मान लो इसको दे दिया आपको कि कन्वर्ट करो G2 B, या B की जगह 2 दे सकते हैं क्योंकि बाइनरी का बेस होता है ना 2। तो G मीन्स ग्रे, तो ग्रे से बाइंड दे दिया। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बिट एज इट इज। अब 1 से 1 0, 0 से 0 0, 0 से 1 1, 1 से 1 0, 0 से 0 0, 0 से 1 1, ये हो गया आपका ग्रे टू बाइनरी। तो एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं मैं, ग्रे टू बाइनरी। एक क्वेश्चन दिया था मैंने बाइनरी टू ग्रे और एक ग्रे टू बाइनरी। दोनों क्वेश्चन आप करोगे सोल्व, अगर आपको समझ में आ गया हो वो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में दोनों के आंसर लिखिएगा। मैं एक एक के आंसर चेक करूंगा अगर आपको समझ में आया होगा तो इस तरह से ये होते हैं हमारे डिजिटल कोड्स, जिसमें हमने देखा था, स्टार्ट किया था हमने बाइनरी कोड से, जो थे आपके 8421 कोड, स्टैंडर्ड बाइनरी कोड, जिनको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, 4 बिट 3 बिट 5 बिट 6 बिट कर सकते हैं। वो थे आपके बाइनरी कोड 8421 कोड, जिसके अंदर आपने देखे थे कोड्स जो आपके बन के आए थे, उन्हीं को आपको याद करना था और उन्हीं को कहा गया था वेटेड कोड। उसके बाद आपने देखा था BCD कोड, जो कि बाइनरी कोड से निकला था, बट उसमें लिमिटेशन थी 4 बिट की, एंड उनको 0 से लेकर 9 तक वैलिड कहा गया है और आगे इनवैलिड। देन आपने देखा था एक्सेस 3 कोड, जिसमें क्या था, बाइनरी कोड में 3 ऐड कर दो, ये बन जाएंगे आपके एक्सेस 3 कोड। बट आपने देखा था इसके अंदर भी लिमिट कि ये 0 से स्टार्ट होके 9 पे खत्म हो गए थे, 9 + 3 12 आ गया था ना, वहीं पे खत्म हो गए थे, क्योंकि उसके बाद पॉसिबल नहीं था और इनको कहा गया था सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड। तो एक्सेस 3 कोड को भी आप 0 से लेके 9 तक ही देख सकते थे, जो देखा था आपने। 9 के बाद मैंने नहीं बताया, क्योंकि 9 के बाद अगर आप लिखोगे तो ऊपर से सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ही नहीं। तो एक्सेस 3 कोड भी क्या है, 0 से लेके 9 तक ही डिफाइन होते हैं। ओके, एंड लास्ट था आपका ग्रे कोड, जिसको आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, जो कन्वर्जन की फॉर्म में आता है, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी। तो इनके लिए कंसेप्ट यूज करते हैं हम एक्सोर गेट का, और बाइनरी टू ग्रे करते हैं या ग्रे टू बाइनरी करते हैं तो हम यूज करते हैं LSB और MSB टेक्निक। तो जिसमें MSB बिट एज इट इज कॉपी होती है
और ऊपर से ऊपर ये बाइनरी टू ग्रे में कन्वर्ट होके आते हैं और वापस टेबल को फॉलो करते हैं। और ग्रे टू बाइनरी में हम क्या करते हैं, एमएसबी बिट एज इट इज और आंसर एंड नेक्स्ट बिट, आंसर एंड नेक्स्ट बिट, आंसर एंड नेक्स्ट बिट का एक्सोर और आंसर मिल जाता है। इस तरह से हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है एक, और एक पहले वाला क्वेश्चन दिया था। दोनों क्वेश्चन आप प्लीज करिए और आप करके कमेंट बॉक्स में करिए। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक भी कीजिए वीडियोस को, और हो सके तो सब्सक्राइब और कमेंट तो आप करेंगे ही सही। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।